मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स की यूनिट नंबर 6 में जो चैप्टर है ग्रेविटेशन उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशन किसे बोलते हैं? आपने सुना ही होगा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द अर्थ। किसे बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स? डेफिनेशन क्या है इसकी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में अगर कोई दो बॉडीज़ है, उन दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स? अट्रैक्शन। अगर वो दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो अब हम उसे बोलेंगे कि उनमें क्या लग रही है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। सबसे पहले ग्रेविटेशन को डिस्कवर किसने किया था? इट was discovered by Newton in 1665। when, कब डिस्कवर किया था? when he saw an apple falling down the tree। जब कोई एप्पल ट्री से नीचे की तरफ गिर रहा था तब उसने सोचा कि नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा। तब उसने यहाँ से ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था। ग्रेविटेशन जो फोर्स है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट फोर्स है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, इसमें क्या है? सबसे पहले कि हमारे पास कोई दो बॉडीज़ हैं जिनका मास क्या है? m1 एंड सेकंड बॉडी का मास क्या है? m2। मान लीजिए ये दो बॉडीज़ के नेम है a एंड b। उसके बाद इनके बीच में क्या लग रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाली फोर्स, और इसकी तरफ से इस बॉडी पर फोर्स और इस बॉडी की तरफ से इस बॉडी पर फोर्स। मान लीजिए ये बॉडी जो 1 है उस पर फोर्स लग रही है ड्यू टू बॉडी 2, ठीक है जी। और ये बॉडी जो 2 है इसके ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू बॉडी 1। दैट्स वाई F12 इज इक्वल टू F21। न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपको पता ही होगा कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर masses of the bodies are equal in magnitude but opposite in direction, that is the Newton's second law। क्या था? F12 इज इक्वल टू माइनस F21 कि जो बॉडीज़ है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट माइनस साइन का शो कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइज कर रही है, ठीक है। तो ये जो अब डिस्टेंस इन दोनों बॉडीज़ के बीच का कितना है? r। यही हमने यहाँ पे लिखा है। इट स्टेट्स दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है हमें कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, कि इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स के साथ। एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद फोर्स के साथ, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फोर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? प्रोडक्ट देयर मासेस के। एंड it is inversely proportional to square of the distance between them and force is inversely proportional to square of the distances between them। इसका मतलब क्या हुआ कि F किस किस के प्रोपोर्शनल है? मासेस के। अगर F, इसका क्या डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि जितना फोर्स ज़्यादा इसका मतलब मास उतना ज़्यादा, जितना मास कम उतनी फोर्स कम, मतलब ये दोनों इक्वली वेरी करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हैवी चीज़ है, ठीक है, हैवी है, और एक क्या है हमारे पास? थोड़ी लो है, m2 है। अब इस पे भी हम फोर्स लगाएंगे, इस पे भी फोर्स लगाएंगे। आप देखोगे कि जब आप इस भारी चीज़ पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी? फोर्स भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि हैवी चीज़ है। अब जो इसका वेट थोड़ा कम है, लाइट वेट है, तब इस पर फोर्स भी कम लगेगी। कर रहे हैं ना दोनों इक्वली वेरी, फोर्स ज़्यादा मास भी ज़्यादा, मास कम फोर्स भी कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वली वेरी कर रहे हैं। आगे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। डायरेक्टली का मतलब होता है कि सेम सेम वेरी कर रहे हैं, इन्वर्सली का मतलब होता है ऑपोजिट। अगर फोर्स ज़्यादा लग रही है और वो डिस्टेंस कम तय कर रही है,
अगर फोर्स कम लग रही है तो वो डिस्टेंस ज़्यादा तय कर रही है। जैसे अब ये हैवी थी, इस पर हमने ज़्यादा फोर्स लगाई तो ये हैवी होने के कारण थोड़ा सा ही डिस्टेंस मूव करेगी। ठीक है, ये दोनों हो गए एक दूसरे के ओपोजिट। अगर फोर्स ज़्यादा है तो वो डिस्टेंस कम तय करेगी। अब ये क्या है, लाइट वेट, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं कम और ये डिस्टेंस तय कर रही है ज़्यादा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये एफ एंड आर एक दूसरे के ओपोजिट है। फोर्स ज़्यादा है तो वो आर कम डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वन इक्वेशन क्या थी, m1 m2 एंड सेकंड थी 1/r²। और कैसे लिख सकते हैं हम इसे, इज इक्वल टू, लिखते हैं ना आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा के क्या लगाते हो आप, कांस्टेंट लगाते हो। हमने यहाँ पे कांस्टेंट k नहीं लगाया, हमने यहाँ पे क्या लगाया, g। g क्या है हमारे पास यहाँ पे, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है जी, दिस वन इज द फाइनल इक्वेशन।